हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो से मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा टेंस की। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे और आपका एक भी कॉन्सेप्ट मैं मिस नहीं कर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसी के साथ साथ एसएससी या बाकी के एग्जाम्स जिनमें भी इंग्लिश आती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस देखो, आप ऐसे समझो कि टेंस जो है वो टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मान लो कोई भी एक्शन होता है और वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है एंड फ्यूचर में भी हो सकता है। तो वो किस टाइम हुआ है, वो जो हमारा एक्शन हुआ है तो वो कब हुआ है, उसके बारे में हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। और उसी के साथ साथ ये हमें बताता है कि कोई भी जो एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। देन उसके बाद एग्जांपल के लिए आई ईट फूड, ये प्रेजेंट टेंस में, आई एट फूड ये पास्ट टेंस में, आई विल ईट फूड ये है फ्यूचर में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि टेंस किसे कहते हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी जो वर्ब वर्ब है उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो दो टाइप होते हैं, मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा। एंड आई होप आपको अब तक की सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो पहला हमारा आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? द मेन वर्ब शोज द रियल एक्शन। तो देखो, दो टाइप की वर्ब होती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। पर उससे पहले हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो जो मेन वर्ब होती है वो रियल एक्शन को बताती है। एग्जाम्पल के लिए ईट, गो, राइट, प्ले, स्लीप एंड रीड। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। तो ये जो इसमें ईट है ना, ये हमारी क्या है? ये मेन वर्ब है। देन उसके बाद सी राइट्स अ लेटर, और इसमें जो ये राइट्स है ये मेन वर्ब है। दे प्ले क्रिकेट, और इसमें जो प्ले है ये मेन वर्ब है। देन उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, या फिर जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू मेक टेंस, वॉइस, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं किस चीज में? टेंस बताने में, या फिर वॉइस बताने में, या फिर क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। और ये जो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब आपस में लिंक है और इनके लिए आपको टेंस पहले पढ़ना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं? वो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। ये जो कैन, मे, मस्ट है ये मॉडल वर्ब है, इनके बारे में हम आगे बात। शी हैज ईटन, दे वर प्लेइंग, ही विल कम। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, बताया था कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब वो होता है जो रियल एक्शन को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए आई एम गोइंग, तो देखो इसमें जो गोइंग है ये क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। और उसके बाद जो इसमें एम है ये क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। देन उसके बाद सी हैज ईटन, वह खा चुकी है। तो इसमें जो ईटन है ये क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। और ये जो हैज है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देन उसके बाद दे वर प्लेइंग, इसमें जो प्लेइंग है ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। और उसके बाद जो ये वर है, वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। देन उसके बाद ही विल कम, कम क्या है? कम हमारी मेन वर्ब है। और इसके बाद जो ये विल है उससे पहले यानी कि विल है, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में आपको समझ आया होगा। देन उस पड़ी हुई होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। पर टेंस जो है उसमें वर्ब जो है उसकी 5 फॉर्म्स बनती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। अब इसके लिए और कुछ मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। ये जो V1 होती है ना ये हमारी बेस फॉर्म होती है, और जो V2 होती है वो पास्ट सिंपल होती है। अब ये पास्ट सिंपल क्या है ये सब भी मैं आगे जाके आपको अच्छे से बताऊंगा एकदम डिटेल में। अभी आप बेसिक को सीख लो। देन उसके बाद V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देन V4 इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो V1 जैसे गो, V2 वेंट, V3 गॉन, यहाँ तक तो आप सबने पढ़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद V4 यानी कोई एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए हम V4 यूज करते हैं यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें देखो आईएनजी वाली फॉर्म होती है V4 में।
तो गोइंग। देन V5 ये ऐसे और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जैसे गोज। देन राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। देन ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि V1, V2, V3, V4, V5 क्या होती है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी V1 यानी जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, और ये जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। एग्जाम्पल के लिए गो, ईट, राइट, प्ले एंड रीड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई गो टू स्कूल, दे प्ले क्रिकेट। देन उसके बाद हमारी आती है V2, और V2 क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। एक रीड, देखो आगे मैं बताऊंगा कि रीड, रीड, रीड ये सेम होती है। और सेंटेंस इसके लिए आई वेंट टू स्कूल, सी एट फूड। देन उसके बाद हमारी आती है V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल के लिए गॉन, ईटन, रिटन, प्लेड एंड रीड। देन सेंटेंसेस, आई हैव ईटन फूड, शी हैज रिटन अ लेटर। तो देखो ये प्लेड और रीड यहाँ पे भी आप पढ़ के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्ले, प्लेड, प्लेड ये तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ये मतलब V3, V2 और V3 में सेम होती हैं, प्लेड एंड रीड। और आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब की फॉर्म होती हैं जो कि सेम होती हैं V2 और V3 में। देन उसके बाद V4 यानी कि ING वाली फॉर्म। दिस फॉर्म इज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको पता होगा, पर नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो V4 होती है ING फॉर्म, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है। एग्जाम्पल के लिए गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, प्लेइंग एंड रीडिंग। और सेंटेंसेस के लिए आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। देन नेक्स्ट वी हैव बनी हुई होती है किससे, एस या ईएस में V1 के साथ लगाने से। जैसे ईट, ईट क्या है हमारी, V1 है। और राइट क्या है, V1 है। प्ले क्या है, V1 है। वॉच क्या है, V1 है। तो V1 में जब हम एस या फिर ईएस लगा देते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए, तब हम V5 का यूज करते हैं। और एक और चीज आपको पता होगी कि जो वर्ब होती है उसमें जब हम एस या ईएस लगाते हैं तब जाके वो क्या बनती है, सिंगुलर फॉर्म बनती है। बाकी जो V1 होती है बेस फॉर्म होती है, वो अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। तो जैसे ईट, ईट्स, ये V5 बन गई। राइट्स, ये भी V5। प्लेज V5, वॉचेस V5। तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो ईट है वो है तो V1, पर उसमें जब हम एस या फिर ईएस लगा देते हैं तो V5 बन जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब फॉर्म। और सेंटेंसेस के लिए ही गोज टू स्कूल, शी राइट्स अ लेटर। तो आई होप आपको ये V1, V2, V3, V4, V5 अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनका कहाँ पे यूज होता है और किस लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ए सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स वन पर्सन, वन थिंग और वन एनिमल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट जिसका मतलब होता है एक इंसान, एक चीज या फिर एक ही एनिमल। एग्जाम्पल के लिए ही, शी, इट, राम, द बॉय एंड माई फादर। और प्लूरल सब्जेक्ट, अ प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है एक से ज्यादा इंसान या फिर चीज या फिर एनिमल। एग्जाम्पल के लिए वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, माई फ्रेंड। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रूल, आई एंड यू का। तो हमें पहले पता है कि ये जो आई होता है, आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और ये कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल में, सिंगुलर होता है। बट ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स लेता है बहुत सारी जगहों पे। अब वो कहाँ कहाँ पे लेता है, एग्जाम्पल के लिए आई एम हैप्पी, आई हैव अ पेन। तो देखो यहाँ पे जो एम है ये तो सिंगुलर है, पर ये देखो हैव जो है ये कैसी फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। और इसलिए देखो आई ने क्या लिया, आई सिंगुलर है पर उसके साथ वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। तो मतलब कुछ कुछ जगह पे ये होता है। आई डू माई वर्क, आई वॉज एबसेंट, बट आई गो टू स्कूल, आई ईट फूड। तो आई होप आपको ये वाला रूल जो है वो समझ आता है। पर इसके साथ मेनली यूजुअली क्या आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। एग्जाम्पल के लिए अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताई थी कि जो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, पर यूजुअली इसके साथ कैसी फॉर्म आती है वर्ब की, वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये देखो आई क्या है, आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है।
हैव क्या है? प्लूरल। यू डू योर वर्क, यू वर लेट। देन इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, फिर देंगे। फिर पास्ट टेंस जो भी मैंने आज बताया है वो समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी जो भी कोई भी फीडबैक है वो आप कमेंट में दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।